औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय कोचिंग सेंटर। होप सो यू आर ऑल विल बी फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आई एम हियर विद न्यू टॉपिक विद न्यू इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल फॉर इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि कल आया है जी मैट्रिक कैफे आईकॉम यानी कि फ़ेज़ 1 वालों का रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट आया है तो उस रिज़ल्ट में एक न्यू चीज़ आई है जो सब ज़रा परेशान है कि जी वो न्यू चीज़ है क्या। तो आप लोगों को बताती चलूँ, वो न्यू चीज़ ये है कि कुछ लोगों के रिज़ल्ट में ऐसे स्टार लगा आया है। ठीक है, ये देखें, लाइक ये, ठीक है, ये स्टार लगा हुआ है और FERI लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी दो पेपर में पास है, जबकि FERI का क्या मतलब है और स्टार क्यों लगा हुआ है, ये अब हम जानते हैं अच्छे से डिटेल में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये कोर्स व्यूज़ है, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये जो कोड है 400 448 का, 448 के सब्जेक्ट है मैथमेटिक के साथ ही इस सब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट है, यानी हाफ बुक है। और हाफ बुक के साथ इस सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं लगे हुए, सिर्फ स्टार लगा हुआ है, क्रेडिट भी ग्रेड भी नहीं लगे हुए। और लिखा हुआ है FERI, और यानी कि रिमार्क्स FERI लिखे। अब ये FERI है क्या, स्टूडेंट्स ये परेशान है। और उसके साथ ही एक ऑप्शन है व्यू कोर्स डिटेल। तो हम व्यू कोर्स में जाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी FERI है क्या और स्टार का क्या मतलब है। FERI यानी कि व्यू कोर्स के अंदर जाएंगे, जाने के बाद हम देखेंगे इस सब्जेक्ट की पूरी डिटेल। ठीक है जी, पूरी डिटेल क्या है। असाइनमेंट सबसे पहले तो यहाँ उन्होंने दिए हुए हैं असाइनमेंट 1 के मार्क, असाइनमेंट 2 के मार्क, और साथ में उन्होंने दिए हुए हैं जी फाइनल एग्ज़ाम। इस बच्ची ने क्या किया है, असाइनमेंट्स के मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं, 100 में से 95, 100 में से 96। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में से 1 मार्क आ गया। हाउ इज़ पॉसिबल डैट। ठीक है, कि यानी सिर्फ 1 मार्क, या तो इनकी तैयारी अच्छी नहीं थी या तो मार्किंग करने वाले ने बहुत स्ट्रिक्ट की है और इनको टोटली फेल कर दी है। एनीवे जो भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद 100 में से 1 मार्क है, ठीक है। और फिर यहाँ उन्होंने बताया है कैलकुलेटेड मार्क्स। ठीक है, ये कैलकुलेटेड मार्क्स में क्या किया है, उन्होंने असाइनमेंट्स में 95 दिए हैं। ठीक है, और एवरेज मार्क्स जो है ना वो दिए 95, और कुछ परसेंटेज निकाल कर उन्होंने 30 किए हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में उन्होंने 1 मार्क दिया है। ठीक है, एवरेज मार्क्स असाइनमेंट के और फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स मिला के इनके टोटल मार्क्स बनते हैं जी 29। तो 29 वाला यहाँ लिखा हुआ उन्होंने एफ ग्रेड मीन्स फेल। तो अब उन्होंने फेल लिखने की बजाय ना यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी इज्जत स्टूडेंट्स को ये दी है, स्टार लगा दी है। स्टार का मतलब ये है कि एक तो आप फेल है, दूसरा FERI का मतलब ये है, और स्टार का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी आपको ये चांस दे रही है, अगर आप असाइनमेंट्स में पास हैं और एग्ज़ाम में आप फेल हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है आप इस सब्जेक्ट की अगेन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, एडमिशन नहीं भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, यानी जिसे रीअपीयर कहा जाता है। ठीक है, और अगर इस सब्जेक्ट में दोबारा आप फेल होते हैं तो फिर आपके इस सब्जेक्ट में 2 स्टार लग जाएंगे, यानी इस सब्जेक्ट में आपको रीअपीयर होने के लिए दोबारा चांस मिलेगा। फिर भी फेल हो जाते हैं तो तीसरी बार में आपने ये सब्जेक्ट दोबारा से एडमिशन भेजना होगा, दोबारा से इसके असाइनमेंट, दोबारा से इसके एग्ज़ाम होंगे। लेकिन अगर जस्ट स्टार्स लग रहे हैं, FERI 2 लिखा हुआ है, FER2 लिखा हुआ है, डैट्स मीन कि आप लोगों ने जस्ट रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 500-600-700 रुपया है, वो अगले सेमेस्टर में करवानी है। जब अगले सेमेस्टर के एडमिशन ओपन होंगे उससे पहले आपको रीअपीयर की डेट आएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो फेल सब्जेक्ट्स हैं उनकी रीअपीयर में रजिस्ट्रेशन करवानी है। शर्त यह है कि अगर आपकी असाइनमेंट गई हुई है और जस्ट एग्ज़ाम में पास नहीं है, अगर आपकी असाइनमेंट भी नहीं गई, उसमें भी फेल है, एग्ज़ाम में भी फेल है, फिर आपको दोबारा उस कोर्स का एडमिशन भेजना है।
फिर दोबारा आपको असाइनमेंट्स भी लिखनी है और दोबारा उस सब्जेक्ट को क्लियर भी करना है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा FERI का मतलब और स्टार का मतलब। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।